सो हेलो लर्नर। पार्ट वन में हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था यूआरएल्स तक। कि यूआरएल सेट किया था हमने, कुछ जैसे होम सेट किया था, और होम में हमने होम फंक्शन दिखाया था कि, और होम फंक्शन का बेसिकली हमने काम क्या सेट किया था कि उसमें index.html जो मेन पेज है ना, उसको अपन दिखा रहे थे। ठीक है, फिर हमने लॉगिन किया था। हालांकि लॉगिन पे भी हमने काम नहीं किया था, हम लोग साइन अप पे काम कर रहे थे, किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और आपने लास्ट लेक्चर में register.html नाम के टेम्पलेट को देखा था कि कैसे इसमें मेथड पोस्ट लगाते हैं ताकि हम डेटा को पोस्ट कर पाएँ, मतलब बैकएंड पर भेज पाएँ। और उसमें CSRF टोकन हमने लगाया था कि किस तरह से ये डेटा को टोकनाइज़ करके भेजेगा। ठीक है, और अब आते हैं, तो आपने एक चीज़ तो देखा था कि जो हमारा register.html था, उस पे कुछ नाम वगैरह हमने लिया था ताकि ये नाम से हमारा बैकएंड पर डेटा पहुँचेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, अब जैसे साइन अप जो register.html है ना, इसको साइन अप वाले फंक्शन से भेजा था, तो हमने कुछ लाइन्स के कोड लिखने हैं। अब क्या लिखने हैं वो, क्योंकि डेटा तो आएगा ना, जो हमारा ये देखिए मेथड क्या था, पोस्ट था, तो पोस्ट की जगह पर हम गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका फंक्शनैलिटी थोड़ा-सा अलग होता है, मैं आगे चल के दिखाऊँगा। तो चलिए, अब डेटा हमें चाहिए, तो क्या करना होगा, कुछ लाइन्स के कोड लिखने होंगे आपको। अब वो कोड क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अब इसको है ना पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब, और ये करिए। जैसे फुल नेम आ रहा है, ये आ रहा है, ये रहा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, अब ये मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है? अब देखिए ये ऐसे, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे पोस्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है? अब देखिए हमने चेक किया, क्योंकि अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई डेटा को भेजता रहेगा, इसलिए हमने चेक किया कि वो जो डेटा कोई, जैसे मान लीजिए हैकर भेज रहा है या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ से भी तो आपको देखना होगा। तो हमने ये चेक किया कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको बताया था, तो रिक्वेस्ट जो कर रहा है ना, उसका मेथड, ये मेथड अगर पोस्ट है, इसका मतलब डेटा को पोस्ट किया जा रहा है। अगर वो पोस्ट है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है? हमने चेक किया इफ एल्स कंडीशन से, अगर पोस्ट है, तो इसका मतलब वो डेटा पोस्ट कर रहा है या फिर कोई अपनी आईडी बना रहा है, ठीक है? तो हमने फुल नेम के अंदर वो क्या आएगा, पहले फुल नेम आएगा, मोबाइल आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पीएसडब्ल्यू आ रहा है, एक पीएसडब्ल्यू रिपीट आ रहा है। ये हमने बेसिकली नाम रखा था, आपने फर्स्ट पार्ट 1 में देखा था, ठीक है? तो हमने क्या किया, तो फुल नेम के अंदर, क्योंकि रखना चाह सबको वेरिएबल के अंदर है, राइट? सबको तो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखने हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये क्या होगा, फुल नेम। अब ये वो नाम है जो एचटीएमएल से आ रहा है, और ये हमने खुद से रखा। ये वो नाम है जो एचटीएमएल से आ रहा है, आप ये चेंज कर सकते हो, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, क्योंकि पाइथन में किस तरह से वेरिएबल सेट करते हैं तो आपको पता ही है। ईमेल ये अपने से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, एचटीएमएल पेज से, और ये हमने खुद बनाया। पीएसडब्ल्यू ये एचटीएमएल पेज से आ रहा है, ये हमने खुद बनाया। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, वो क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है बार-बार, ठीक है? तो पोस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अगर ये पीएसडब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो पासवर्ड है, इसको पासवर्ड फॉर्मेट रख लेते हैं। पीएसडब्ल्यू रिपीट आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरा पासवर्ड है, जिसको अपन यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? और प्रिंट करके अपन चेक करते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है? उसके लिए चलते हैं अपन एचटीएमएल पेज पर, पहले देख लीजिए आपका सर्वर काम कर रहा है या नहीं। चलिए, ये तो दौड़ रहा है। लॉगिन पे क्लिक करिए, और ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन नहीं, अपन रजिस्टर कर रहे थे ना, रजिस्टर पे जाइए, और मान लीजिए 1 2 3 4 डाल दीजिए, 1 2 3 4 फ़ोन में भी डाल दीजिए, ईमेल 1 2 3 4 डाल दीजिए @gmail.com, gmail.com, पासवर्ड में डाल दीजिए 1 2 3 4 करके, ठीक है? चलिए रजिस्टर करते हैं, और देखिए, अब हमने प्रिंट करके चेक किया था, अब क्या वो प्रिंट कर रहा है? हाँ जी। ये देखिए 1 2 3 4 जो फुल नेम था, 1 2 3 4 जो मोबाइल नंबर था, 1 2 3 4 @gmail.com जो हमने ईमेल आईडी डाली थी, 1 2 3 4 पहला पासवर्ड था, 1 2 3 4 दूसरा पासवर्ड था। मतलब डेटा जो है आपका, वो बैकएंड पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, हाँ, पोस्ट है, मतलब पोस्ट करना चाह रहा है, तो फिर क्या-क्या पोस्ट कर रहा है भाई? फुल नेम, तो हमने रख लिया फुल नेम के अंदर, ये इफ एल्स के अंदर लिखा गया, ठीक है? और जब जैसे ही यहाँ तक आ गया, हमने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट करके चेक किया। अब देखो, जब डेटा यहाँ तक आ गया ना, जब यहाँ तक आ गया और हमने प्रिंट करके चेक किया, फुल नेम के अंदर फुल नेम आ रहा है, मोबाइल के अंदर मोबाइल आ रहा है, ईमेल के अंदर ईमेल, पीएसडब्ल्यू और रिपीट, ये सब आ रहा है। तो जब यहाँ तक डेटा आ गया, मतलब सबको मैंने वेरिएबल में रखा, तो डेटाबेस में भी सेव करा सकते हैं, नो इश्यू, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए जी, इसको सेव तो करा लेंगे, बहरहाल उससे पहले अपन लॉगिन पे देख लेते हैं। यहाँ जो लॉगिन कॉल हमने बनाया था, याद है आपको पार्ट 1 में? तो रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, लॉगिन पेज। जी, लॉगिन पेज कहाँ है? यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा-सा। ठीक है जी, लॉगिन फॉर्म है, और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में भी अपन देख लेते हैं क्या, अ, लॉगिन फॉर्म कहाँ गया? लॉगिन, लॉगिन, लॉगिन।
ये रहा लॉगिन पेज और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये भी आपको W3 स्कूल से लेके मैंने आपको बताया था, तो मेथड तो पोस्ट होगा ही होगा और इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, परसेंट लगा दिए CSRF अंडरस्कोर टोकन कर दीजिए ताकि ये टोकनाइज़ करके आपके ये जेंगो का मेथड होता है, ठीक है? अब ये बैकएंड में भेजेगा तो इसके अंदर जैसे इस फंक्शन के अंदर आना है ना, रिटर्न से पहले आपको लिखना है क्या? इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर वो पोस्ट हो तो क्या? तो क्या-क्या आ रहा है आपके पास? देख लीजिए आपके पास नेम में यूनेम आ रहा है मतलब यूज़र नेम आ रहा है, PSW मतलब ये हमने नेम रखा है बेसिकली। तो ठीक है यूनेम जो आ रहा है ना हमारा रख लेते हैं यूनेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है? और क्या नाम से आ रहा है? यूनेम नाम से और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप USERNAM यूज़र नेम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपका वेरिएबल है, आपका तरीका होना चाहिए और पासवर्ड आ रहा है। PASW मान लीजिए और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और क्या नाम से आ रहा है? ये ज़रा देख लीजिए, PSW नाम से आ रहा है, ठीक है? PSW नाम से पासवर्ड आ रहा है। अच्छा इसको प्रिंट करा के अपन यहीं पे चेक कर लेंगे, कहाँ प्रिंट कर देगा? आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ही सर्वर के कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कर देगा। तो यूज़र नेम ले लीजिए और PASW पासवर्ड ले लीजिए, ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना, उसको प्रिंट करके चेक करिए। तो लॉगिन पेज को करते हैं रिफ्रेश, ये हो गया रिफ्रेश जी और यहाँ पे चलिए ये लॉगिन करिए। तो देखते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं। हाँ, ये लक्खू और 1 2 3 4 जो भी था प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 @gmail.com और पासवर्ड में 1 2 3 4 रख के मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है? ये चल रहा है हमारा और ये देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4 @gmail.com 1 2 3 4 पासवर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा लॉगिन और ये साइन अप तो कराएँगे अभी, लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं अपन अपना डेटाबेस देखा था या नहीं? हाँ, डेटाबेस में हमने क्या बनाई थी? प्रोफाइल नाम का एक क्लास बनाया था, ठीक है? और बात करते हैं थोड़ा-सा डेटाबेस के बारे में, तो डेटाबेस में आपको मैंने बताया था मॉडल्स.py में मॉडल का कभी बात हो इसका मतलब डेटाबेस की बात कर रहे हैं अपन और यूज़र अब देखिए क्या है कि ये जो यूज़र है ना, ये यूज़र इसको समझिए आप। पाइथन आपको मैंने समझाया था पिछले पार्ट 1 में। यूज़र पाइथन खुद एक यूज़र नाम का एक वो भेजता है प्रोफाइल एक आप कह सकते हो टेबल बना के भेजता है यूज़र नाम का, ठीक है? जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब कुछ स्टोर होता है पहले से ही, राइट? पहले से ही स्टोर होता है और ये देखिए अब क्या-क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब कुछ और ईमेल आईडी हो गया, आपका फुल नेम हो गया और आपका सेशन हो गए और इज स्टाफ करके कुछ होता है, ये सब कुछ पहले से स्टोर होता है, ठीक है? तो ये आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए जेंगो खुद ही बना के भेजता है, लेकिन उसके अंदर मोबाइल नंबर की फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है? और मोबाइल नंबर की फैसिलिटी नहीं होती, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक मोबाइल नंबर के लिए टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक प्रोफाइल नाम का टेबल बनाया। अब एक क्लास क्या है? मतलब एक जेंगो का एक जो मॉडल्स है, डेटाबेस है, उसको अपन इस्तेमाल करते हैं, एक क्लास फॉर्मेट में देता है, ठीक है? और मॉडल्स जो हमने इम्पोर्ट किया है, उसके अंदर एक मॉडल नाम का फीचर्स है, ठीक है? जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं एक नया डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और इसको कैसे बनता है ये? ये वही जो आपको मैंने कोड बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ। तो जेंगो डॉट डेटाबेस से हमने मॉडल्स इम्पोर्ट किया और यूज़र को हमने किया इम्पोर्ट जेंगो डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स से यूज़र को किया इम्पोर्ट। यूज़र के अंदर आपको पता चल गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस तरह से इमेजेस वगैरह आपको रखने हैं, ये होता है। और प्रोफाइल के अंदर क्या होता है? ये होता है यूज़र इक्वल टू मॉडल्स ये सब कुछ होता है, ठीक है? ये सब आपको मैंने बताया था। तो मोबाइल हमें क्या था उस यूज़र में मोबाइल तो होता नहीं है इसलिए मोबाइल नाम का एक अलग फ़ील्ड हमें बनाना पड़ गया और एक अलग क्लास ही बनाना पड़ेगा, एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? और उसको यूज़र इक्वल टू मॉडल्स डॉट वन टू वन फ़ील्ड यूज़र से कर दिया हमने फॉरेन की बना दिया इसको। मतलब कि मान लीजिए एक यूज़र का तो एक ही मोबाइल नंबर होना है ना हमारे पास अभी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ, एक यूज़र का एक मोबाइल नंबर, ठीक है? और मान लीजिए अगर वो अपनी यूज़र आईडी जो अपना अकाउंट है उसको अगर डिलीट करना चाहता है तो ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड इसका मतलब ये हो गया कि जब वो अगर डिलीट करना चाह रहा है ना, तो ये जो मोबाइल है इसका जो प्रोफ़ाइल है ये भी डिलीट साथ-साथ हो जाए, ठीक है? तो ये मतलब हुआ। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसको ये तो बना हुआ है ही बहरहाल मैं देखता हूँ कोई एरर भी है? नहीं है कोई एरर जी। तो क्या करते हैं यहाँ पे जब उसको उसको आपने बना लिया तो उसको देखिए क्या होता है जेंगो के अंदर ये तो आपको पता ही है अगर आपने जेंगो पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा कि क्या होता है जब आप ये क्लास बना देते हो ना तो ये आप जेंगो के फॉर्मेट में आपने लिखा जो भी पाइथन का तरीका होता है उसमें आपने लिखा लेकिन अगर इसको एसक्यूएल के कोड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन वो आपको नहीं करना जेंगो खुद ही कर देता है उसके लिए कोड बस आपको लिखना है पाइथन manage.py स्पेस मेक माइग्रेशन MIGRATIONS मेक माइग्रेशंस
ठीक है? और किसको करना है जी मेक माइग्रेशंस? हमारा जो मेन ऐप है, मेन ऐप कौन-सा है? ये सेटिंग्स में आपको सिखाया था ना कॉम ई करके, ठीक है? तो पाइथन स्पेस मैनेज.py स्पेस मेक माइग्रेशंस और कॉम ई, ठीक है? तो ये क्या करेगा देखिए कोई चेंजेस डिटेक्टेड नहीं आया है, ठीक है? इसका मतलब ये सब कुछ हो चुका है अपना काम, ठीक है? और करते हैं फिर माइग्रेट, देखिए माइग्रेट हुआ ही नहीं, तो नो चेंजेस अप्लाई, ठीक है? मतलब ये जो कॉम ई नाम का हमने डेटाबेस बनाया था ना वो बन चुका है और एडमिन ऑथ ये सब जो है बन चुका है सेशन वगैरह जो यूज़र के अंदर आपने देखा था, ठीक है? चलिए जी कोई बात नहीं इसको सर्वर को करा देते हैं रन और इसको अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब व्यूज़ के अंदर साइन अप मतलब इसके अंदर जो डेटा आ रहा है ना फुल नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड रिपीट ये सब जो आ रहा है ना, ये सब को अब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कहाँ सेव कराएँगे? डेटाबेस के अंदर, ठीक है? अब डेटाबेस के अंदर क्या-क्या होता है जी? ये तो आपको पता ही है। तो इसको अपन इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यूआरएल्स में देखा था ना बाय डिफ़ॉल्ट एक यूआरएल एडमिन का होता था, ये एडमिन का। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मान लीजिए मैं एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एडमिन, ये आपसे पासवर्ड माँगेगा, ठीक है? तो पासवर्ड अभी तो आपने सेव किया नहीं है, नहीं किया ना? तो उसके लिए याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए अगर जेंगो पढ़ रहे हो। अब अगर आपको सुपर एडमिन का पासवर्ड सेट करने हो ना, तो आपको करना है पाइथन स्पेस मैनेज.py स्पेस क्रिएट सुपर यूज़र। ये मैनेज.py के अंदर सारा फैसिलिटी है जेंगो का। क्रिएट सुपर यूज़र, चलिए इसको प्रेस करिए एंटर और बोल रहे यूज़र नेम, मान लीजिए यूज़र नेम मैं ले लेता हूँ एडमिन, ठीक है? ईमेल एड्रेस को फिर से एंटर प्रेस करिए, मैं ईमेल नहीं डालने जा रहा हूँ। पासवर्ड 1 2 3 4 ले लेता हूँ, अगेन पासवर्ड 1 2 3 4 और बोल रहा है कि हाँ, ठीक है, येस कर दीजिए और अब इसको रन कराइए, ठीक है? हमारा सुपर यूज़र बन चुका है और फिर से करिए इसको रिफ्रेश और यहाँ पे डालता हूँ मैं एडमिन और 1 2 3 4 लॉगिन करिए। देखिए लॉगिन हो चुका। अभी देखिए यूज़र नाम का आपका एक फ़ील्ड क्रिएट हो चुका है, ये फ़ील्ड। अच्छा इसके बाद आप जितना भी फ़ील्ड बनाने वाले हो ना, वो सब इसी के नीचे आएगा, ठीक है? तो यूज़र नाम का फ़ील्ड अभी फ़िलहाल बना है, जिसके अंदर देखिएगा क्या है, यूज़र नेम का एक वो फ़ील्ड है, ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्टाफ एड स्टेटस है, इतना कुछ रहता है। तो अभी हमने एडमिन नाम का एक आईडी बनाया ना, अभी क्रिएट सुपर यूज़र, ये सुपर यूज़र है, ठीक है? ये सुपर यूज़र है। अभी और भी जब आप आईडी बनाओगे, तो इसी के नीचे आने वाला है। यहाँ से चेक कर सकते हो या फिर आगे आपको ऑपरेशंस बहुत सारे मैं सिखाऊँगा, तो उसकी मदद से आप कैसे डेटा स्ट्रक्चर लगाओगे अपने प्रोजेक्ट में, वो सब तो आगे देखेंगे ही। लेकिन साथ-साथ आपको पता है यूज़र्स के साथ-साथ एक और आपने बनाया था। ये कहाँ गया मॉडल्स? एक प्रोफाइल नाम का एक क्लास बनाया था मतलब एक फ़ील्ड सॉरी टेबल बनाया था। अब देखो इसको भी यहाँ लाना हो ना, उसको भी अगर यहाँ पे लाना हो तो आपने एक चीज़ देखा है, वहाँ पर एक काम करिए इस मेन जो ऐप है ना, इस ऐप के अंदर जहाँ पे यूआरएल्स, मॉडल्स, सेटिंग्स व्यूज़ सब के सब है, यहाँ पे एक admin.py करके फ़ाइल बना दीजिए, admin.py admin.py तो इसके अंदर आप लिंकिंग का जितना भी आप टेबल बनाएँगे ना जेंगो के अंदर, सब के सब को इसके अंदर डाल दीजिए। मतलब कैसे? इसके अंदर आप लिंक कर दीजिए। कैसे करिएगा? मैं बता तो सबसे पहले आपको admin.py वाली फ़ाइल में आपको इम्पोर्ट करना होगा क्या? एडमिन django.contrib से इम्पोर्ट करिए एडमिन को और उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आप उस मॉडल को इम्पोर्ट करिए। जैसे फ्रॉम डॉट मॉडल्स क्योंकि इसी फ़ाइल में है ना इसलिए डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट करिए उस मॉडल का नाम क्या था? यूज़र तो ऑलरेडी आपको वहाँ दिख रहा है, तो प्रोफ़ाइल को कर लीजिए इम्पोर्ट, ठीक है? ये प्रोफ़ाइल नाम का क्लास आपने बनाया था ना यहाँ पर, तो इसको कर लीजिए इम्पोर्ट और इसको क्या करना है इसको आपको शो करना है एडमिन वाले पैनल में। तो उसके लिए आप करिए एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ठीक है? और किसको रजिस्टर करिएगा? प्रोफ़ाइल को, ठीक है? तो प्रोफ़ाइल कर दीजिए रजिस्टर। अब चलते हैं अपन चेक करते हैं कि हो रहा है या नहीं, ठीक है? इसको करिए रिफ्रेश। तो अब देखिए रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैंने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट किया, ठीक है? उसके बाद आप प्रोफ़ाइल्स देख रहे हो और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, मतलब कोई चीज़ तो मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा आप यहाँ से मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे वहाँ क्या था? यूज़र था, अभी एक ही यूज़र है हमारे पास एडमिन, जब आपके पास मल्टीपल यूज़र्स अब ये यूज़र्स तो करोड़ों हज़ारों हो सकते हैं, जब आप मान लीजिए प्रोडक्शन पे आपका वेबसाइट है, तो वहाँ से यूज़र आप खुद से ही बना सकते हो और वेबसाइट से तो करना ही है, तो मोबाइल नंबर आप डाल के यहाँ सेव करके एक एंटिटी सेट कर सकते हो और ये यूज़र्स है और जितने भी आपके पास टेबल होंगे सबको आप इसके नीचे डाल सकते हो, लेकिन आपको बहरहाल वही है कि बनाना तो होगा ना। तो चलिए मैं करता हूँ इसको क्लोज़ admin.py क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही चीज़ है। मॉडल्स को भी करते हैं क्लोज़, ठीक है? और अब जितना काम होगा ना अपना यहाँ पे होगा लॉगिन पेज नहीं, अब हमारा होगा यहाँ पर। अब मान लीजिए ये तो हमने कर लिया था, ठीक है? तो ये इतना डेटा आ रहा है ना,
फुल नेम ये वो। अब इसको करना है कहाँ? सेव करना है हमें। कहाँ करना है? सबसे पहले तो एक यूज़र नाम का था, एक यूज़र था हमारा, हमने क्रिएट किया था और उसी के साथ एक एंटिटी बनाया था हमने प्रोफ़ाइल का जो इसको फ़ॉरेन की एज़ अ फ़ॉरेन की सपोर्ट कर रहा था। वन टू वन फ़ील्ड, वन टू वन फ़ील्ड का मतलब एक यूज़र के साथ एक ही उसका मोबाइल नंबर भी होगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, इसको जैसे यहाँ तक डेटा हमारा आ गया ना, अब इसको करते हैं सेव। लेकिन ये डेटाबेस में सेव करने से पहले ना आपको एक चीज़ इम्पोर्ट करना होगा। जैसे आपने प्रोफ़ाइल को इम्पोर्ट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है? जैसे हमने किया था ना और इम्पोर्ट यूज़र को भी कर लिया था। ये लास्ट पार्ट 1 में ही देख लिया था हमने, कर लिया था। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ये सब डेटा आपको कहाँ सेव करना है, जैसे मोबाइल को करना है प्रोफ़ाइल के अंदर सेट और बाकी चीज़ों को यूज़र के अंदर सेट करना है। तो एक क्या करिए एक यूज़र के अंदर करना है ना, यूज़र के अंदर क्या करिए, वहाँ पे एक फर्स्ट यूज़र के अंदर क्या-क्या होता है, जैसे उसके अंदर एक फर्स्ट नेम होता है, ठीक है? FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है? और फर्स्ट नेम के अंदर मान लीजिए हमने फुल नेम ही लिया है, तो फुल नेम डाल दीजिए। ये सारा फर्स्ट नेम के अंदर आ जाना है, ठीक है? ये लीजिए यहाँ पर और इसके अंदर डाल दीजिए, फर्स्ट नेम के अंदर। अच्छा यूज़र नेम फिर है हमारे पास, तो USERNAM यूज़र नेम के अंदर डाल दीजिए। अच्छा ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो आपने वेरिएबल बनाया ना, लेकिन ये चीज़ तो जेंगो का है, फर्स्ट नेम, यूज़र नेम। ये जेंगो ने बने बनाया टेबल दिया है आपको एक, ठीक है? ये सब फ़ील्ड है यूज़र टेबल के अंदर, ठीक है? तो यूज़र नेम हो गया आपका ईमेल ही है मान लीजिए, तो ईमेल कर दीजिए। उसके अंदर एक ईमेल का भी फ़ील्ड है, तो ईमेल इक्वल टू ईमेल भी कर लीजिए। ताकि आपको कभी इन फ्यूचर डेटा फेच करना हो, तो आप कर सकते हैं। अच्छा पासवर्ड भी है उसके अंदर, पासवर्ड PASSWORD पासव डबल ओ PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू PSW अच्छा PSW क्यों? 2 पासवर्ड आपके पास आया है ना, पासवर्ड रिपीट इसको डाल दीजिए आप डेटाबेस में। ठीक है? पासवर्ड रिपीट अब मान लीजिए यहाँ पे आप चेक करने का भी फ़ंक्शन लगा सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। तो कैसे कर पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड रिपीट और हाँ, इसका एक एक इंस्टेंस बना लीजिए u इक्वल टू मान लीजिए आप ये भी एक वेरिएबल ही है, यूज़र कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम ले सकते हो और इसको क्यों क्यों इसको सेव कराना है ना, u डॉट सेव अच्छा, आप सोचोगे सब कुछ तो मैंने सेव करा दिया, मोबाइल को तो सेव ही नहीं कराया इसके अंदर क्योंकि मोबाइल यूज़र के अंदर है ही नहीं, मोबाइल किसके अंदर है? प्रोफ़ाइल के अंदर। तो एक मैं बनाता हूँ प्रोफ़ाइल सॉरी p लेके लेता हूँ, p एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। प्रोफ़ाइल बहुत ईज़ी है ये, प्रोफ़ाइल और इसको बस एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोफ़ाइल जब हमने मॉडल बनाया था ना, तो एक चीज़ आपको 2 उसमें 2 फ़ील्ड थे, पहला यूज़र, दूसरा मोबाइल। तो अब यूज़र भी तो हमें देना होगा कि भैया ये कौन से यूज़र का है, प्रोफ़ाइल के अंदर। तो मान लीजिए यूज़र इक्वल टू अब कौन सा यूज़र है ये? ये यू यूज़र है, तो इसको यू डाल दीजिए और कोमा लगा के इसका मोबाइल मोबाइल नाम का फ़ील्ड बनाया था ना हाँ, मोबाइल। तो MOBILE मोबाइल इक्वल टू मोबाइल डाल दीजिए और इसको भी क्या करा दीजिए, इसको भी करा दीजिए सेव, ठीक है? सेव करा दीजिए और यहाँ पर अगर सेव कर देगा, अब इसको प्रिंट करने की ज़रूरत क्या है? ना करें प्रिंट, अब आपको सेव हो रहा है, अब इसको करा दीजिए सेव, मतलब सेव करने के बाद एक डेटा प्रिंट करिए SAVED सेव्ड, ठीक है? मान लीजिए सेव हो जाएगा तो सेव्ड और अदरवाइज़ एरर आया तो एरर देगा, ठीक है? तो चलिए अपन चलते हैं कहाँ यहाँ रजिस्टर पेज पे चलते हैं। रजिस्टर पे करते हैं फुल नेम मान लीजिए 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 ईमेल आपका मान लीजिए एडमिन ही है और रहने दीजिए ये 1 2 3 4 ठीक है? रजिस्टर कर दीजिए। यूनिक कंस्ट्रेंट फ़ील्ड अच्छा ये देखिए ये एरर आप समझिए क्या है एरर? यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि यूज़र नेम पहले से है आपके पास। तो अभी मैं आपको बताऊँगा आगे सेट करना क्योंकि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर कोई अगर आता है और पहले से ही कोई ईमेल बना हुआ है, तो वो ईमेल दोबारा नहीं बनना चाहिए ना, तो इसलिए ये अब इसका हैंडल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एडमिन के जगह पर ईमेल में क्या डाल दीजिए आप एडमिन 1 डाल दीजिए, ठीक है? अच्छा एडमिन का मत डालिए टेस्ट डालिए, टेस्ट, ठीक है? और इसको भी डालिए टेस्ट, सॉरी 1 2 3 4 अब करिए रजिस्टर, रजिस्टर हो गया। अच्छा कैसे चेक करोगे रजिस्टर हुआ या नहीं? अपन फिर से इसी को खोलते हैं इसको, ठीक है? क्रिएट सुपर यूज़र वाला एडमिन को और यहाँ पे प्रोफ़ाइल दिख रहा है? प्रोफ़ाइल पे आइए और देखिए पहला ऑब्जेक्ट प्रोफ़ाइल का बन चुका है और यूज़र पे क्लिक करिए, तो यूज़र पे एडमिन तो था ही, जो सुपर यूज़र है उसको किसी से लेना-देना नहीं है, क्योंकि वो सुपर यूज़र है ना, देखिए अगर यहाँ पे रेड टिक लगा है, तो टेस्ट पे क्लिक करिए ये देखिए, फर्स्ट नेम जो हमने डाला था, ईमेल एड्रेस जो हमने डाला था, उसके बाद हो गया हमारा और जो भी चीज़ें था ये डेट वेट बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद सेव करके रखता है और आईडी भी बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद बनाता है, ठीक है? आईडी इसका 1 होगा ऑब्वियसली और प्रोफ़ाइल्स भी देखिए सेम उसी का प्रोफ़ाइल है।
ठीक है? ये देखिए क्लिक करिए, आपको 1 2 3 4 और यहाँ पर उसका यूज़र दिख रहा है, टेस्ट यूज़र। आप चाहें तो इसका एडमिन का यूज़र बना के सेट कर सकते हो, ये तो लेकिन हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का चीज़ हो गया, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल चाहो तो नया प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये देखिए मोबाइल 1 2 3 4 है, आप इस तरह से अच्छा ये हो गया, ये तो हुआ ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो रहा था। अब अपन चलते हैं लॉगिन पर कि रजिस्टर होने के बाद अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि जैसे ही रजिस्टर हो जाता है, रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? रिडायरेक्ट कर दे। रिडायरेक्ट आपको सिखाया था मैंने? नहीं सिखाया था तो आपको पता है जैसे रेंडर करते हैं ना, रेंडर में अपन पेज भेजते हैं, ठीक है? रेंडर में पेज भेजते हैं लेकिन रिडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट यूआरएल सेंड करते हैं, ठीक है? मान लीजिए लॉगिन। अब देखिए ये जो रिटर्न रिडायरेक्ट किया ना इसका मतलब ये कि जब तक ये रन नहीं होगा ना, तब तक ये रिटर्न नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर यहीं पे बीच में कहीं मान लीजिए एरर आ गया, तो यहीं से बाहर निकल जाएगा, इस पे तो आएगा ही नहीं। लेकिन जब सेव्ड हो गया यहाँ तक, देखिए प्रिंट में सेव्ड आया होगा कहीं न कहीं, ठीक है? ये देखिए सेव्ड आपको लिखा था ना, तो अगर इस तरह से सेव कर देता है, तो उसके बाद हमने क्या किया रिडायरेक्ट लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है? रिडायरेक्ट कैसे लिखना रिटर्न रिडायरेक्ट और यहाँ पे उसका यूआरएल दे दीजिए। तो इसको चलिए चला के अपन देखते हैं एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं टेस्ट 1 ठीक है? टेस्ट 1 अपन चेक कर रहे हैं फिर से और करते हैं रजिस्टर और नेम में टेस्ट डाल देता हूँ। टेस्ट मोबाइल नंबर 1 2 3 4 करता हूँ रजिस्टर और देखिए अब लॉगिन फॉर्म पे आ गया। कितना शानदार है ना? मतलब वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन। जैसे ही रजिस्टर हुआ लॉगिन पे आ गया। चलिए जी ठीक है। अब काम करते हैं लॉगिन का। तो लॉगिन में हमने यहाँ देखा था कि यूज़र नेम ये सब पासवर्ड वगैरह आ रहा प्रिंट करके भी हमने चेक किया था। ठीक है? अब यहाँ क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। ये जेंगो है ना पाइथन वाले भैया ने आपके लिए पहले से दे रखा है वो सब कुछ आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है? सबसे पहले क्या करिए एक वेरिएबल बनाइए, इंस्टेंस रख इस का जो डेटा है उसका ऑथेंटिकेशन कराइए। मतलब आपको चेक करना है कि ये जो लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है ना, ये हमारे डेटाबेस में इसका डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है, सिंपल सी बात है उसको वापस कर दीजिए रजिस्टर पेज पर और अगर है तो लॉगिन करा दीजिए। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ करंट यूज़र करके और इसको ऑथेंटिकेट कराना है ना, तो ऑथेंटिकेट कराइए और उसको क्या करिए आप इसका यूज़र नेम भेजिए, यूज़र नेम इक्वल टू क्या यूज़र नेम है ये यूज़र नेम ठीक है और पासवर्ड PSSWORD पासवर्ड इक्वल टू और ये PASW भेजिए। मतलब आप क्या कर रहे हो ऑथेंटिकेट करा रहे हो। ये ऑथेंटिकेट करेगा क्या ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इक्वल टू पास ये जो दो चीज़ आपके पास है ना ये अपन ऑथेंटिकेट नाम का जो फंक्शन करंट यूज़र इसको ऑथेंटिकेट बाय द वे करते हैं अपन हमने ये क्या ऑथेंटिकेट एक जो फंक्शन है ये चेक कर लेगा कि यूज़र नेम ये मतलब यूज़र नेम इक्वल टू ये और पासवर्ड इक्वल हमने जो डेटा दिया है क्या वो हमारे डेटाबेस में है? अगर है तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स सिंपल सी बात है। तो ये जो करंट यूज़र है ना ये वेरिएबल इसके अंदर 2 चीज़ें स्टोर होने वाली है। या तो आइदर ट्रू आइदर और फॉल्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर होगा डेटाबेस में तो ट्रू होगा और नहीं होगा तो फॉल्स होने वाला है। तो ठीक है, करते क्या है अब अपन चेक करते हैं इफ आपको पाइथन के बारे में भी पता है ना इफ अगर ऐसे चेक करें इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स होता है। अगर ये ट्रू होगा इसके अंदर आएगा, नहीं होगा फॉल्स होगा तो इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो अगर हुआ मतलब ये ट्रू हुआ मतलब डेटाबेस में है तो लॉगिन करा दीजिए। अब लॉगिन एक फंक्शन है तो ये पाइथन लॉगिन फंक्शन को कॉल करिए, रिक्वेस्ट एक भेजिए और किसको लॉगिन कराना है? ये करंट यूज़र को। करंट यूज़र के अंदर क्या-क्या है? यूज़र नेम और पासवर्ड है और मान लीजिए ये तो लॉगिन हो गया और यहीं पे एक रिटर्न करा दीजिए। रिटर्न क्या कराना है? रिटर्न रीडायरेक्ट ही करेंगे हम लोग, पेज तो रिटर्न करा नहीं सकते, करा सकते हैं ज़रूरी तो है नहीं। लेकिन क्या करेंगे, मान लीजिए होम पे रिटर्न करा देते हैं इसको, ठीक है? होम पे ऐसे करके छोड़ देते हैं, होम पे ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो चलिए इस पे करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर टेस्ट डालते हैं। अच्छा एडमिन से भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ये लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब लॉगिन हो चुका है। अच्छा यहाँ पे चलिए अपन प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं, लॉगिन हो रहा है या नहीं। आपका अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी एरर है डालिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन मैं कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे करते हैं प्रिंट डन, ठीक है? अगर मान लीजिए लॉगिन हो गया तो डन आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ और ये कभी-कभी आ जाता है फॉरबिडन मैं फिर से एक बार सर्वर को कराता हूँ रन, सेशन रख लेता है ना इस वजह से। ठीक है? और लॉगिन पे करिए क्लिक, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट, ठीक है? लॉगिन के बटन पे करिए क्लिक और देखिए यहाँ पे आ गया और आप चेक करिए डन,
ठीक है? मतलब लॉगिन डन, यहाँ तक पहुँच गया तभी तो प्रिंट किया, ठीक है? अब देखिए ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अच्छा लॉगिन होने के बाद ये सब बाद में अपन देखेंगे, लॉगिन होने के बाद ये बटन हट जाना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ये अपन बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए कि लॉगिन हो चुका है और रिडायरेक्ट कर दिया हमने कहाँ? मेन वेबसाइट पे, होम पेज पर, ठीक है? ये स्लैश अगर आपको किसी और पेज पे करना होता, मान लीजिए index1.html करना होता, तो अगर आप दूसरा पेज बनाते या दूसरा नाम का कोई यूआरएल बनाते तो आप वहाँ पे सेट कर सकते थे। जैसे आपने किया था ना यहाँ पे, जैसे आपका ये रजिस्टर हो जाए तो लॉगिन पे हमने कर दिया था, उस वजह से आप रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, आप यहाँ भी ये सेट कर सकते हो कि मान लीजिए यदि करंट यूज़र है, ऑथेंटिकेट ट्रू या फ़ॉल्स, तो इफ ट्रू मतलब करंट यूज़र है, अगर एल्स लगा दीजिए आप यहाँ पे एल्स, और एल्स की जगह पे क्या रिटर्न कर दीजिए, एल्स की जगह पे रिटर्न कर दीजिए, रिडायरेक्ट कर दीजिए, क्या रिडायरेक्ट करिएगा? रजिस्टर पेज पर, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर, अच्छा यूआरएल्स क्या है रजिस्टर का? मैं देखता हूँ ज़रा। ये साइन अप, हाँ, साइन अप पे कर दीजिए इसको, क्यों? क्योंकि भैया आपने तो अब तक रजिस्टर किया ही नहीं है, ठीक है? तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, फिर से लॉगिन और क्या करता हूँ यहाँ पे टेस्ट टेस्ट 3 डालता हूँ। टेस्ट 3 तो बना ही नहीं है, ठीक है? ये देखिए, बना ही नहीं है तो कहाँ आ गया? ये आ गया यहाँ पे रजिस्टर पेज पर, समझ रहे हो? और अगर मान लीजिए बना है, मान लीजिए एडमिन नाम से ही बना है हमारा, लॉगिन करिए, बन गया, लॉगिन हो गया जी। ये हमारे मेन पेज पर आ गया, अब यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। तो लॉगिन और रजिस्टर 2 चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब रजिस्टर में ही मान लीजिए जब आप रजिस्टर कर रहे हो, यहाँ पे करिए आप लॉगिन पर क्लिक और अच्छा डेकोरेशन वगैरह अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम आप डाल रहे हो, मोबाइल कोई डाल रहे हो, ये मान लो आप मोबाइल कुछ डाल रहे हो और ईमेल में एडमिन आपने पहले से ही डाल रखा है, ठीक है? तो चलिए, ये एरर देने वाला है, यूनिक कंस्ट्रेंट, ये तो आपको पता ही है। भैया ये तो एरर किसका है? ये हमारा मान लीजिए एक कॉपी है, तो बन चुका है, डुप्लीकेट की का एरर है, ठीक है? डुप्लीकेट का। तो इसके लिए आप यहाँ पे नया बनाओगे, राइट? तो ठीक है, यहाँ तक आपका लॉगिन और साइन अप हो रहा है। अब हमारे हमें बेसिकली हमें काम करना है, अच्छा लॉगआउट का भी देख ही लीजिए। लॉगआउट में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, एक करिए, लॉगआउट नाम का भी एक फंक्शन है, ठीक है? इसके अंदर रिक्वेस्ट, अब बेसिकली ये सेशन होता है ना, आपके लैपटॉप में या किसी के कंप्यूटर में ओपन होगा तो उसका आईपी एड्रेस से होगा। तो लॉगआउट एक फंक्शन है, उसके अंदर रिक्वेस्ट कर दीजिए और उसको यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी नहीं देना है। बस लॉगआउट और फंक्शन का यूज़ करिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए, ये लॉगआउट कर देगा आपके सेशन को, ठीक है? और उसके बाद लॉगआउट होने के बाद आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना है? रिटर्न, रिडायरेक्ट तो करना होगा ना, रिडायरेक्ट कहाँ करना है? तो लॉगिन पेज पर करा दीजिए, ठीक है? मान लीजिए लॉगआउट तो हो गया, फिर कहीं तो कहीं भेजना होगा, लॉगिन पेज पे करा दीजिए। तो लॉगआउट नाम का फंक्शन ये तो हो गया, मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए लॉगिन कराइए इससे, लॉगिन हो गया। अच्छा लॉगआउट का बटन हमने दिया नहीं है, तो अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, जब लॉगिन कोई बंदा कर लेना तो यहाँ पे लॉगआउट होना चाहिए, ठीक है? लॉगआउट का ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, index.html है ना, एक मैं टेम्पलेट बनाता हूँ main.html, main.html, ठीक है? बाकी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो इंडेक्स का जितना कंटेंट है ना, सबको मैं कर देता हूँ main.html में, ठीक है? एक यूआरएल करता हूँ, अब बाकी प्रोजेक्ट सारा आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है। आप जो हमेशा अपडेटेड प्रोजेक्ट वहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे एक मैं जैसे होम था ना, तो होम में index.html शो करता था। एक मेन बनाता हूँ, मेन, ठीक है? तो मेन पे क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन करता हूँ, ठीक है? अब मेन नाम का एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करिए मेन, ठीक है? और करिए आप रिक्वेस्ट, UUEST, रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये सब चीज़ आपको पता है main.html, ठीक है? अब देखिए main.html में क्या होगा, जब यहाँ पे मेन करिएगा, सेम यही पेज रहने वाला है, ठीक है? हमने किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो नया पेज HTML का बना है उसमें लॉगिन की जगह पे लॉग आउट कर दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे main.html में कंट्रोल ऐप से मैं खोजता हूँ लॉगिन कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट का पेज लगा देता हूँ और यहाँ पर लॉग आउट कॉल कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? मतलब मेन हमारा है, एक होम है, होम में लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करिए और यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन किए, सॉरी फिर लॉगिन मतलब यहाँ पे रिडायरेक्ट करिए सबसे पहले व्यूज़ पे। मान लीजिए अगर कोई बंदा
आपको लॉगआउट पे क्लिक कर रहा है ना, तो कहाँ आपको भेजना चाहिए? उसको मेन पे लॉगिन पर भेजिए। लॉगिन जैसे ही नहीं, लॉगिन पे मत भेजिए इसको, उसको भेजिए होम पेज पे। होम पेज पे, क्योंकि होम पेज पे बिना लॉगिन वाले बंदे हैं, ठीक है? लॉगिन बिना लॉगिन वाले कहाँ हैं? होम पेज पर। होम पेज पे चला गया और जैसे ही होम पेज पर वो लॉगिन करेगा, उसको भेज दीजिए। लॉगिन करने के बाद ये देखिए, लॉगिन करने के बाद जैसे हो गया, मान लीजिए ये लॉगिन हो रहा है डायरेक्ट, अब इसको भेजिए मेन पे। मेन पर भेज दीजिए लॉगिन करने के बाद, ठीक है? तो अभी ये होम पेज पर है, यहाँ से करिए आप लॉगिन और जैसे ही आपने लॉगिन किया, अब देखिए मेन पेज पर आप आ गए। कहाँ आ गए? मेन पे। मेन यूआरएल हमने सेट किया था ना, रिडायरेक्ट किया था, रीडायरेक्ट आपको याद है ना? तो वहाँ पे मेन पेज पर अपन आ गए। यहाँ पे लॉगआउट का बटन है। आप मान लीजिए शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, आपको लॉगआउट का भी बटन दिख रहा है, यहाँ पे लॉगआउट करने, लॉगआउट पे क्लिक कर दीजिए। लॉगआउट जैसे क्लिक किया, होम पर आप आ गए। होम पे आ गए मतलब आपको लॉगिन का भी बटन दिख रहा है और ये सब प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। अपन इसके अंदर फंक्शनलिटी अलग अलग से सेट करेंगे, ठीक है? मान लीजिए कार्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया, सर्च वगैरह पे सब कुछ अपन बारी बारी से देख रहे होंगे। तो इतना लॉगिन और लॉगआउट और साइन अप, होम पेज, ये सब चीज़ आपने देख लिया। साइन अप, लॉगिन और लॉगआउट, ये 3 चीज़ डेटाबेस में कैसे इनको स्टोर करते हैं। अच्छा, आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आप लॉगिन करिए एडमिन वाले से और प्रोफाइल्स दिख रहे हैं। तो कित 2 प्रोफाइल्स हमने बनाया था, याद है आपको? 1, 2, 3, 4 से एक टेस्ट नाम से बनाया था और एक टेस्ट 1 का बनाया था। यूजर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट 1 का डेटा देख सकते हो। जितने भी डेटा है ना, आपको ऊपर में शो करेंगे और अगर आपको किसी पार्टिकुलर यूज़र का डेटा देखना हो, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि एडमिन सुपर यूज़र है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट्स बनाया था। ये सब डेटा वेबसाइट से बनाया है, ठीक है? ये थी उनका डेटा सारा का सारा। पासवर्ड का भी एक फ़ील्ड है अपना, तो पासवर्ड पासवर्ड भी आपको शो करेगा। पासवर्ड को थोड़ा-सा एन्क्रिप्ट कर देता है ये, ठीक है? तो एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है पासवर्ड को, ठीक है? तो इनवैलिड पासवर्ड फॉर्मेट नन हैशिंग, ठीक है? ये पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर देता है पासवर्ड को बेसिकली। और भी ज़्यादा पासवर्ड को डेकोरेटर्स मैं आपको पार्ट 3 में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पार्ट 3 का ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, आई बटन में भी आपको दिख रहा है या फिर अभी वीडियो के लास्ट में भी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आ जाइए, पार्ट 3 को देखिए और मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।